नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं दिवाली के दिन आप किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना और उनका स्वागत करें। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आप जो है आम के पत्ते ले लीजिए, उनको आप धो करके साफ़ कर लीजिए और धागे में कुछ इस प्रकार से आप उनको बांध लीजिए और बीच बीच में गेंदे के फूल अगर आपको मिल जाए या फिर अशोक की पत्तियाँ भी मिल जाए, तो जिस भी प्रकार आपको मिल जाए, जिस प्रकार से फूल आपको मिल जाए, आप उनको लगा करके कुछ इस प्रकार से उनको आप तिलक लगा दीजिए और अपने दरवाजे पे लगा दीजिए। फिर आप कलश स्थापन करेंगे। तो आपको पूजा इस प्रकार से करनी है। तो आप पहले चौकी बिछा लीजिए, गोबर से थोड़ा लीप लीजिए और चौकी बिछा लीजिए और उस पर लाल कपड़ा लगाइए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो, चित्र हो, जो भी आप स्थापित करिए। और फिर आप चावल, सफ़ेद चावल का अष्टदल कमल बनाइए और उस पर आप मिट्टी का कलश या तांबे जो भी आपके पास है कलश रूप में है, उसको आप रख दीजिए। और फिर सबसे पहले कलश में जल डाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले जल डाला जाता है, उसके बाद हल्दी, सुपारी, दुर्वा घास, सिक्के, चावल, 7 प्रकार की मिट्टी आती है तो वो डाल सकते हैं। अगर आपको 7 प्रकार की मिट्टी ना मिले तो आप अपने घर की आंगन की शुद्ध मिट्टी भी आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जल में डालने की एक औषधि आती है, पूजा की दुकान में मिलती है, वो अगर आपको मिल जाए तो उसे आप ज़रूर डालें। फिर कुछ इस प्रकार से चावल से भरे जो कटोरी होती है मिट्टी वाली, उसको से ढक देना है। पंच पल्लव लगाना है आपको और नारियल है तो उसको आप लाल कपड़े में लपेट सकते हैं और नहीं लपेटना तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी जो है तैयारी हो गई है। तो इसमें लौंग, इलायची भी है और फूल भी है। तो आपके पास जितनी जो भी चीज़ें हैं वो आप कलश में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको जल डालना है। जल डालने के बाद आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। फिर पंचपल्लो डालिए, चावल का भरा कटोरा रखिए, फिर उसके ऊपर से आप नारियल रखिए। फिर उसके बाद कलश की पूजा की जाती है चारों दिशाओं में। चारों जो दिशाएं होती हैं उन सब के नाम से कलश के चारों तरफ तिलक लगाया जाता है। और फिर गौरी गणेश की स्थापना कर लेने के बाद फिर उनकी जो है विधिवत पूजा कीजिए। यहाँ देखिए, हमने धनतेरस पर कुछ इतनी सारी चीज़ें की शॉपिंग हुई थी। तो ये सफ़ेद बतासे हैं, धनिया है और हल्दी की गांठें हैं। उधर सुहाग सामग्री भी देख रहे हैं, माता रानी की चुन्नी भी आप देख रहे हैं, लाल पीली चुन्नी है। और ये हमारी बिटिया के लिए पायल था जो हमें ख़रीदना अनिवार्य था, तो वो भी हमने धनतेरस के दिन ख़रीद लिया। और ये चम्मच था, तो ये डेली खाने पीने के लिए है। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले गिलास है और एक कटोरा भी है, तो जिसमें बच्चे लोग खाते हैं। चम्मच नहीं था इसलिए हमने चम्मच भी ले लिया है। तो कुछ इस प्रकार की धनतेरस की हमारी सामग्री है। तो सारी चीज़ें हम रखेंगे, कुछ इसमें माता रानी को भोग लगाएंगे और जो चीज़ें होंगी वो पूजा करेंगे। इधर देखिए, पूजा की थाली भी रेडी है, इत्र है, शहद है। माता रानी को शहद जरूर अर्पित करना चाहिए। देखिए, लक्ष्मी पूजन में दही का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, दही पूजा में आप जरूर रखिए। दही और चीनी का आप माता रानी को भोग अवश्य लगाइएगा। दही जो है वो शुक्र का कारक होता है और माता लक्ष्मी जो है वो शुक्र प्रधान है, शुक्र ही है जो माता लक्ष्मी है। तो दही उस दिन आप पूजा में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास सोने चांदी की जो भी आपकी है तो आप उनकी रख करके, पान के पत्ते पर रख करके आप उनका पूजा कर सकते हैं। हमारे पास लक्ष्मी नारायण है और गणपति गजानन है, चांदी है, तो हम उनकी हमेशा रख कर पूजा करते हैं। और इधर कुछ धन की पुतलियाँ होती है तो उनको भी रखा जाता है, पूजा के साथ रखा जाता है। इधर देखिए छोटा सा स्वर्ण सिक्का है। तो कुछ इस प्रकार से है हमारे पास है, तो हमने सबको एक साथ एकत्रित करके अपनी पोटली बना कर रखी है। ये देखिए, हमारे गांव में जो देवी देवता के जो मंदिर होते हैं उनके मंदिर में जा कर के संध्या के समय पूरे गांव में, हर गांव में परंपरा होती है जाना है और देवी देवता के नाम से दीपक जलाना होता है। तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है। अगर आप कभी गए हैं तो आपको याद होगा कि कितना सुंदर नज़ारा होता है जब हर तरफ चारों तरफ
दिए की रोशनी संकल्प होती है। लेने से पहले आप अपने हाथ में जो चीजें लेनी रहती हैं आप ले लीजिए और कुछ इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे। आपको पीछे पीछे बोलना है और हम बोलते जा रहे हैं। ओम विष्णु विष्णुर्विष्णुः ओम अथ ब्राह्मणोऽधि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्य अपने नगर का नाम क्षेत्रे बोधावतारे वीर विक्रमादित्य निरपतः 2079 तमे अब्दे प्रमादी नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु महामंगल प्रदे मासानां मासोत्तमे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ सोमवासरे अपने गोत्रोत्पन्न अहम सूर्य तुला राशि स्थिते चंद्र कन्या राशि स्थिते नक्षत्र चित्रा नक्षत्र योग विस्कुंभ करण नाग शुक्र तुला राशि स्थित गुरु मीन राशि वक्री स्थित अपना नाम सकल पापक्षय पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्वमंगल कामन्य श्रुति स्मृत उक्त फल प्राप्त्यर्थ मनेप्सित कार्य सिद्धि अर्थे यथा मिलितोपचारे गणपति पूजनम करिष्ये यथोपलब्ध पूजनम सामग्रीभिः कार्य सिद्धि अर्थ कलशा अधिष्ठित देवता सहित श्री लक्ष्मी पूजनम च अहम करिष्ये। इसके बाद जो हाथ में जो रहे उसको आपको गणपति के सामने रख देना है। कुछ इस प्रकार से आपको संकल्प ले लेना है। हर पूजा पाठ में संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठ जाने के बाद आपको आचमन करना है, शुद्धिकरण होना है, शिखा बांधनी है, तिलक धारण करना है और पवित्री पहन लेना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले आपको गणपति का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उनसे करने के बाद भैरव नाथ जी से आज्ञा लेनी है। और उसके बाद आपको सबसे पहले दीपक जलाना है। जो इस प्रकार से आपने दीपक देखा है तो आपको यहाँ पर एक दीपक जलाना है और दीपक कुछ बड़ा होना चाहिए। उसमें आप घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा ताकि पूरी रात वो दीपक जलता रहे। तो किस प्रकार से देखिए हमने कलश की स्थापना की है, उसकी पूजा अर्चना की है। तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से माता रानी की पूजा अर्चना की है और माता रानी का श्रृंगार किया हुआ है। श्री हरि नारायण का भी श्रृंगार किया हुआ है, उनकी चुन्नी उड़ाई हुई है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए हमारे जो चांदी में लक्ष्मी नारायण है उनकी भी पूजा अर्चना की हुई है। गेंदे के फूल जो होते हैं वो यहाँ अनिवार्य होते हैं। तो चूँकि हमें कमल का पुष्प नहीं मिल पाया तो हम नहीं रख पाए, लेकिन इच्छा है कि कभी न कभी कमल का पुष्प हमें मिले और हम माता को अर्पण करें। अब फिर माता को दही चीनी का आप भोग अवश्य लगाइए, मखाने का भोग लगाइए आप। तो कुछ इस पर मखाने, बतासे, मेवा, मिठाई जो भी आपके पास पचमेवा है, गुड़ का भोग। तो गन्ना भी नहीं मिला है, सीजन हालांकि है बट हमें नहीं मिला है तो हमने यहाँ पे गुड़ रखा है। तो किसी भी प्रकार से बस बड़ी इच्छा है कि गन्ने और कमल का जो सामग्री है वो हमें मिले और हम माता रानी को कभी न कभी जीवन में जरूर अर्पण करें। इस प्रकार से देखिए माता रानी को जो है आप श्रीफल तो रखिए ही, लेकिन साथ में अनार बोला जाता है। माता लक्ष्मी को अनार, मखाना और दही चीनी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बहुत ही प्रिय होती है माता रानी की ये सारी चीज़ें। तो माता रानी के पूजा में कुछ इस प्रकार से आप रखिए। फिर दोनों तरफ जो है वो मिट्टी का जो जिसको बोला जाता है, हम लोगों की तरफ इसको चूका बोला जाता है। तो चूका में भी बुनिया फड़ी भरने का एक परंपरा है, तो दोनों तरफ भरा रहता है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, तो हमने इसमें भरा रहा है। फिर अगले दिन सुबह बच्चे इसमें लेकर के खाते हैं। कुछ इस प्रकार देखिए हवन है, तो हमने बताया था आपको कि हवन जरूर करना चाहिए। तो हवन में भी माता के जो प्रिय भोग हैं उनसे आप उनकी आहुति अवश्य दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आरती की थाल है, तो आरती की थाल में तो स्वास्तिक लगाइए, सफ़ेद चावल रखिए और कुछ इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। आरती करने की अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है, तो जो आपके से बन पड़े आप अवश्य कीजिएगा। और इधर कुछ पाठ करने की जो किताब है कुछ इधर है। और देखिए माता रानी सारी पूजा हमारी हो गई। पूजा करने के बाद ही हम वीडियो शूट कर रहे हैं। माता लक्ष्मी की आरती भी हमारी सब कुछ हो गई है।
हम बस यूं ही वीडियो शूट कर रहे थे बैठे बैठे, ताकि आप लोगों को हम बता सके कि हमारी पूजा किस प्रकार से हुई है। जल भी है, देखिए शंखा भी है, और हल्दी की जो गांठें हमने ली थी वो भी श्री हरि के चरणों में समर्पित है। तो ये सारी कुछ इस प्रकार की पूजा है। और हमारी दिवाली पूजा होने के बाद हमारे घर में हमने कुछ इस प्रकार की चीज़ें बनाई थी, जिसमें ओल की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, लौकी की सब्जी है, और कुछ इस प्रकार से पटाखे फोड़े और हमने दिवाली की पूजा कुछ इस प्रकार से मनाया। तो आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं। हालांकि वीडियो काफ़ी लेट हो गया, 2 दिन लग गया, क्योंकि चीज़ें बहुत हो जाती हैं, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाता है कि कब वीडियो शूट करें।